मैं अनूप सियाग आपके साथ। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारे कोर्स के आगे शुरुआत करें। आज हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हमारी 14.1 एक्सरसाइज है एलिमेंट के अकॉर्डिंग, और बेटा 12.2 है NCERT के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास हमारी +2 है, लेक्चर हमारा ये 3rd है, और लेक्चर बेटा ये 3rd। आज वाले क्वेश्चन में एडिंग बनानी पड़ेगी बेटा, सारे की सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, एडिंग बनानी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन लिखी होगी, ये वर्डिंग लिखी होगी, इसको हमने अपनी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, पहले उस एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कोई एक लड़का था, वो घर से चला, अब लॉकडाउन की बात करें या वैसे, घर वालों ने उसको 100 रुपये दे दिए। कितने रुपए दे दिए बेटा? 100 रुपये दे दिए। भाई ये 100 रुपये आप शहर में जाते हो और आपने क्या आनी है, सब्जी लेके आनी है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या सब्जी, जैसे हम नॉर्मली लेके चले, आलू और प्याज, पोटैटो और ओनियन। ठीक है, कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। पोटैटो खरीदा है और ओनियन खरीद के लेके आना है। ठीक है, अब जो 10th की बात करें, 10th में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था, एक कोच था जिसने 6 बैट और 7 बॉल खरीदी 3900 में, फिर वो बोला भाई एक बैट 3 बॉल और लिया 1300 रुपये लगेंगे। वहाँ पे तो वो 1300 रुपये के आए थे, जैसे एक बैट और 3 बॉल, वो कितने रुपए के आए थे? 1300 रुपये के आए थे, वहाँ पे ये लिखा होता था। और इस सिचुएशन में क्या है, उसकी जेब में कितने रुपए है? 100 रुपये। उसने रेट पता किया, इसका रेट मान लो 20 रुपये किलो है, 20 रुपये पर केजी। और ऑनियन का रेट भी हमारे पास अब तो डाउन आ गया, वैसे नॉर्मली अगर हम 25 रुपये पर केजी के हिसाब से चले। ठीक है, और उसने कंडीशन रख दी कि मैं 5 किलो से ज़्यादा सामान नहीं लेके आऊँगा अपने साथ। रुपए दिए 100, खरीदने के लिए बोल दिया भाई आपने पोटैटो और ओनियन खरीद के लेके आने हैं। मार्केट का जो रेट था वो उसने बताया 20 रुपये इस पे और 25 रुपये इसका चल रहा है। अब उसने ये बताया कि मैं 5 किलो से ज़्यादा नहीं खरीद के लेके आऊँगा। मैक्सिमम स्टेज कितनी उसकी? 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम बेटा उसकी? 5 किलोग्राम। 5 किलो से ज़्यादा वो सामान लेकर नहीं आएगा, 5 से कम लेके आ सकता है। अब ऐसा होगा, हमने ये माना, ये नहीं पता उसने पोटैटो कितने खरीदे, लेट कर लिया हमने x किलोग्राम तो ये खरीदे और y किलोग्राम ये खरीदे। ठीक है बेटा, 1 किलोग्राम का रेट 20 रुपये है, कितने किलोग्राम माने हमने? x किलोग्राम, तो इसके कितने रुपए हो जाएंगे? 20x। 25 y केजी तो 25y, और इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन बेटा क्या सही है? 10th में तो इक्वल टू लिखते थे, इस बार 100 रुपये उसकी जेब में है। ऐसा नहीं है घर वालों ने बोला सब्जी और सब्जी ली, ले 100 का मैं से लिया, ऐसा नहीं है। हिसाब भी करवाएंगे, इस सब्जी का क्या करवाएंगे? हिसाब करवाएंगे। ये सब्जी कितने की हो सकती है? 105 की नहीं हो सकती। क्यों? उसकी जेब में 100 रुपये, तो 100 रुपये से तो ज़्यादा खरीद नहीं सकता। वो 80 रुपये की हो सकती है, 85 रुपीज़ की हो सकती है, 95 रुपीज़ की हो सकती है, 98 की हो सकती है, 100 की हो सकती है। तो वो जो सब्जी है वो 100 या 100 से क्या होगी? कम होगी। तो अब हम इक्वेशन ऐसे बनाएंगे। क्वेश्चन समझो क्या था? 100 रुपये दिए, 20 रुपये इसका रेट है, 25 रुपये इसका रेट है, x किलोग्राम ये माना, y किलोग्राम ये माना, टोटल रुपये बनाए 20x इसके, 25y बेटा इसके, और इक्वल में कितने रुपए थे? वो 100। लेकिन ये सब्जी होगी जो भी खरीदारी की है उसने, 100 या 100 से कम होगी। हमें एग्जैक्ट नहीं पता 100 रुपये, क्योंकि 10th की बात करें वहाँ पर जब वो कोच वाला क्वेश्चन था कि एक बैट 3 मोर बॉल आर 1300 रुपीज़, और एक जिस तरह ग्रेप्स का क्वेश्चन भी होता था, भाई 2 किलोग्राम ग्रेप्स है, 4 किलोग्राम एप्पल है, 130 रुपये का। अगले दिन आया फिर वो 200 कुछ के हो गई इतने।
भाई रेट बढ़ाते थे, वो 10th की बात है। वहां पर क्या होता था, इतने रुपए दिए हैं, 1300 रुपए दिए हैं फिक्स, दुकानदार को दिए हैं ये, लेकिन यहाँ पे रुपए अपनी जेब में है, सामान हमने खरीदा है, हिसाब किताब करवाना बाकी है। तो हिसाब किताब बेटा कैसे होगा, 20x + 25y लेस देन इक्वल टू 100। इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट बात यही, अगर आप बेटे इक्वेशन बनाने सीख गए तो एक्सरसाइज के 6 के 6 नंबर आपके क्या है, पक्के है, फिर कुछ कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दिक्कत क्या आती है, इक्वेशन बनाने में आती है, इसलिए हम 2-2 4-4 क्वेश्चनों की ही इक्वेशन बना के चलेंगे। अगर हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कवर होगी, थर्ड में तो बेटा कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बात समझ में आ गई। फिर उसने बताया मैं 5 किलो से ज़्यादा सामान नहीं लेके आऊँगा। क्या पता उसकी बेइज्जती होती है, कोई बस में चिढ़ाने लग जाते हो, अपने बैग में लेके जाता हो। उसने कहा कि मैं 5 किलोग्राम सामान लेके आ सकता हूँ आपका। अब x किलोग्राम तो ये और y किलोग्राम ये, 5 किलोग्राम मैक्सिमम कितना बताया उसने, 5। ये सामान या तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब ये बड़े हैं, ये कह रहा है ये सामान 5 से बड़ा है, लेकिन कंडीशन क्या रखी उसने, 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये सिंबल तो आएगा नहीं। ये सिंबल है लेस देन के लिए, x + y लेस देन 5, लेस देन 5, क्योंकि ये जो सामान है 5 और 5 किलोग्राम से क्या होगा आपके पास, कम होगा। 2 इक्वेशन तो ये होगी। अब आगे ब्लैक मनी की बात। ब्लैक मनी का मतलब हम यहाँ पे प्रॉफिट भी कह सकते हैं। आप अपनी जेब खर्च को बढ़ाना चाहते हो, उसने घर वालों को जाकर 2 रुपये तो वो पोटैटो पे कमा गया, बिजनेसमैन बन गया इतने रुपए में ही, 3 रुपये इसके ऊपर कमा लिए। ये जो उसके लिए क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा, कि 1 किलोग्राम पे 2 रुपये इसने एक्स्ट्रा रेट इसका बता दिया और 3 रुपये एक्स्ट्रा रेट इसका बता दिया। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, फिर फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ, जो भी ये बुआई होगा। अपने आप का एग्जाम्पल सोच के चलना सब कुछ, सब लोग, ठीक है। तो क्या होगा बेटा इसमें, 2x + के 3y, इसके इक्वल में कुछ नहीं होगा। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, वो इक्वेशन बेटा हमारे लिए किसका काम करेगी, z का, z मैक्सिमम का। किसका काम करेगी बेटा, z मैक्सिमम। क्या हो गया आपके पास z मैक्सिमम, 2x + का 3y, ये हमारे पास मैक्सिमम वाली क्या पड़ेगी, इक्वेशन। फिर हमने इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे पॉइंट आएंगे, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा वही हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बात और बताऊं बेटा, कई बच्चे पजल हो रहे हैं, ठीक है। मान लो एक इस तरह का अपने पास ग्राफ बन गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। कई तो पता क्या ये इक्वेशन सोल्व करते दोनों। मान लो एक x + y = 1 है, ये 10 है, एक 2x + के y = 8 है, ठीक है। 2x + y किसके इक्वल है आपका, 14 के इक्वल है जैसे, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे। तो माइनस के x - 4, x की वैल्यू जैसे 4 आ गई और x की वैल्यू 4 रखें तो y की कितनी आ गई, 6 आ। कई तो ये सोच रहे हैं यही हमारा आंसर होगा, ऐसा नहीं है बेटा। इस ग्राफ के जितने कोने हैं ना, ये कोने हैं, इन सब की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। इस पॉइंट की भी होनी चाहिए, इस पॉइंट की भी होनी चाहिए, सारे पॉइंट z के पास लेके जाएंगे। जिस पॉइंट के ऊपर z ने मैक्सिमम रिजल्ट दिया वो हमारे पास मैक्सिमम, z मैक्सिमम होगा। अगर मिनिमम पूछा गया बेटा, इनमें से जिस पॉइंट ने मिनिमम रिजल्ट दिया वो मिनिमम है। एक क्वेश्चन में 0 आया हुआ था, मतलब 0 0 पे देखें तो ओरिजिन पे, उसमें ये भी था। एक का आंसर बेटा उसका 16 आया हुआ था, एक 6 आया हुआ था, एक -12 आया था। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, 0, 16, 6 या -12, -12। और उसमें पूछा भी आपसे z मिनिमम गया था। तो पॉइंट ये नहीं समझना आप बच्चे की जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट करे वही हमारा सॉल्यूशन है, नहीं बेटा। जितने इसके ऊपर पॉइंट होंगे उनमें से कोई भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। ये बात आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलें भाई।
अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आपको ये बात समझ में आएगी, नॉर्मली एग्जाम्पल हमारे ऊपर लेके चले भाई ऐसा ऐसा है। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो बुक में है। 2 क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, 2 आपने घर से करने, तो 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, तो आप देखना। अब क्वेश्चन पढ़े सारा कुछ जो लॉजिक है इसकी क्वेश्चन की हेडिंग के ऊपर है। ठीक है, राइटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, लेकिन आपके पास बुक होगी तो बुक के अकॉर्डिंग ये समझ लेना भाई। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि अक्सर अगर बड़े लिखते तो फिर सारा बोर्ड क्या हो जाता, कवरअप हो जाता। तो यहीं से समझने की कोशिश करना। देखो, ए डेकोरेटिव आइटम डीलर डील इन ओनली 2 आइटम। एक डेकोरेटिव डीलर है, डेकोरेटिव मतलब सजाने वाला, जो सजावट करता हो, वो डीलर है ना, पैसे लेकर दिल्ली पहुंच गया, जैसे ये मान के चले। अब वहाँ पे वो सामान खरीदेगा। अब उसने क्या क्या खरीदा, WH है ये वॉल हैंगिंग, एंड AP आर्टिफिशियल प्लांट। ही हैज़ रेट 15,000 टू इन्वेस्ट। कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। 2 तरह के उसने डेकोरेटिव आइटम लिए। एक तो क्या लिया है, वॉल हैंगिंग, दीवार के ऊपर जो लटकन होती है, और एक उसने क्या लिया, आर्टिफिशियल प्लांट। ऐसे समझ लेना भाई, जो दूल्हे की गाड़ियाँ नहीं सजाते उसके ऊपर लटकन सी भी होती है, और एक आर्टिफिशियल प्लांट जो आगे बोनट के ऊपर रखा होता है, ऐसे इसी तरह का वो काम कर रहा है डेकोरेशन वाला। या अपने घर की सजावट करवानी हो, कहीं पे हमने प्लांट वगैरह लगवाने हो, शादी का समय हो भाई, वो लटकन होगी, कुछ भी हो, ये तो समझ के चलना पड़ेगा। ही हैज़ रेट 15,000। कितने रुपए लेके गया हो, 15,000 रुपये लेकर दिल्ली चला गया। टू इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीस। और उसके पास जो जगह है ना स्टोर करने की, वो 80 पीस की ही क्या कर सकता है, अपने पास स्टोरेज कर सकता है। तो यहाँ पे लेट करके चलेंगे। लेट नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग कितने ले, X। हमने कितने वॉल हैंगिंग मान लिए, X। लेट नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट कितने मान लिए, Y। ठीक है, हमने भाई X तो ये खरीदूंगा मैं, और Y ये खरीदूंगा। और कितने रुपए लेके गया है, 15,000। अब तक उसने ये नहीं बताया ये कितने कितने क्या है, क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा। ए वॉल हैंगिंग कोस्ट 300 रुपीज। वॉल हैंगिंग बेटा कितने का आता, 300 का। एंड आर्टिफिशियल जो प्लांट है उसकी कॉस्ट कितनी है आपके पास, 150 रुपये। तो ये बताओ कितने वॉल हैंगिंग खरीदे, X। कॉस्ट ऑफ वॉल हैंगिंग कितनी हो जाएगी टोटल, एक की कॉस्ट कितनी है बेटा 300, और कितने खरीदे हैं उसने, X। ठीक है, कॉस्ट ऑफ X वॉल हैंगिंग लिख लिया हम यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ X वॉल हैंगिंग कितनी हो जाएगी बताओ। एक वॉल हैंगिंग कितने का आता है, 300 का। कितने का आता है बेटा, 300 का। X खरीदेंगे तो कितने का आएगा, 300X का। ठीक है, वॉल हैंगिंग की कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 300X। कॉस्ट ऑफ Y आर्टिफिशियल प्लांट। एक आर्टिफिशियल प्लांट कितने का आता है, 150 रुपए का, 150 रुपीज का इसने लिखा है। कितने खरीद के लेके आया है वो, Y। कितने खरीद के लेके आया बेटा, Y। तो कॉस्ट ऑफ Y आर्टिफिशियल प्लांट 150Y, क्योंकि एक की कॉस्ट कितनी है 150, और Y उसने खरीदे तो 150Y। ये तो खरीद लिया उसने सामान, उसकी जेब में पैसे कितने हैं। इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। कितने रुपए इसके पास, 15,000 रुपये लेकर अपनी जेब में डालकर वो सामान लेने दिल्ली चला गया। ठीक है, किसी भी मार्केट में चला गया मान लेते हैं। अब क्या बनेगा बेटा, 300X प्लस का 150Y, टोटल खर्च तो यही बनेगा ना। इतने रुपए के तो आर्टिफिशियल प्लांट आ गए, और इतने रुपए के आपके पास सॉरी वॉल हैंगिंग आ गए, और इतने रुपए के क्या आ गए, आर्टिफिशियल प्लांट। और उसके पास रुपए कितने हैं, 15,000।
कितने रुपए बेटा उसके पास है? 15,000। अब क्या होगा? क्या इक्वल आएगा? नहीं। कितने रुपए है? 15,000। ये सामान 15,000 का भी आ सकता है और 15,000 रुपये से कम भी आ सकता है, क्योंकि साहब तो करवाया नहीं। अब जैसे हम रुपए लेके गए किसी दुकान के ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे रुपए उसके दुकान पे रखेंगे और सामान लेके चल पड़ेंगे, क्योंकि 10th में तो क्या होता था, इतने रुपए दिए, वो फिक्स था देने वाले रुपए। लेकिन यहाँ पे जेब में रुपए हमारे पास है, सामान खरीदा है। ये सामान 1500 रुपये का भी हो सकता है, या इससे क्या हो सकता है बेटा? लेस भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और इससे क्या हो सकता है? लेस भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन में एक कंडीशन और थी, इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीस। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कितने की स्टोरेज कर सकता है वो? 80 पीस की स्टोरेज कर सकता है। ठीक है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा में क्या होगा भाई, कितने पीस खरीदे उसने? एक्स तो इसके खरीदे और वाई इसके खरीदे, और कितना है बेटा? एट मोस्ट 80 पीस। एट मोस्ट 80 पीस, इस बात को कैसे समझें? एट मोस्ट, ये वर्डिंग समझनी जरूरी है। एक एट मोस्ट होता है और एक एट लिस्ट, दोनों क्वेश्चन उठा लिए मैंने अब इसमें, जिसमें लिस्ट भी यूज होगा और मोस्ट भी। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ज्यादा से ज्यादा। और इसका क्या मीनिंग है? मान लो आपने कहीं किसी शॉप पे खाने के लिए जाना है और वहाँ पे ये कह दे भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना 100 रुपये तक का ही खाना खा सकते हो, इतना मतलब सस्ता खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने का खा सकते हो? 100 का। उसने कहा कि आप कितना ही जोर लगा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का खा सकते हो? 100 का। यहाँ पे इसने बोला कि मैं कितने ही हो, मेरे पास जो स्पेस है ना स्टोर करने का वो 80 पीस का ही है। तो ये जो स्टोरेज है उसका सामान है या तो 80 होगा, और या 80 से बेटा क्या होगा? कम, क्योंकि मैक्सिमम जो कंडीशन है ना वो उसकी कितनी है? 80 है। तो ये रिजल्ट भी लेस देन और इज इक्वल टू क्या चलेगा बेटा? 80 चलेगा। x प्लस वाई दोनों का सम जो स्टोरेज करेगा वो 80 पीस की ही कर सकता है, तो वो सामान क्या रहेगा? 80 से कम रहेगा। जैसे हम क्लासरूम का एग्जांपल लें, हम ये बोले भाई इस रूम में तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 बच्चे ही आ सकते हैं, तो 60 बच्चे आ सकते हैं रूम में, 61 62 बैठाने में क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 आ सकते हैं, या तो 60 आए होंगे या 60 से कम आए होंगे। उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज 80 की है, उसके पास स्पेस या 80 से क्या होगा? कम होगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी, एक इक्वेशन बेटा हमारे पास ये होगी। अगली इक्वेशन की बात करें, क्या बनेगी? ही कैन सेल, वो बेच रहा, सामान ले आया तो बेचेगा, वो अपनी दुकान में पहुंच गया। अब वॉल हैंगिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज। जो वॉल हैंगिंग था ना उसके ऊपर तो उसने 50 रुपये कमा लिए, एंड आर्टिफिशियल प्लांट के ऊपर प्रॉफिट कितने का है? 18 रुपये का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरी वर्डिंग नहीं लिखी मैथमेटिक्स, बस ये 50 रुपये प्रॉफिट इसका लिख लिया और 18 रुपये प्रॉफिट क्या बेटा? इसके ऊपर है। अब प्रॉफिट की बात आएगी। जेड कहां से? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्वेश्चन में ये लिखा होगा जिस टर्म के साथ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो ना, प्रॉफिट या कॉस्ट, दो ही टर्म मिलती है, या आपको टोटल नंबर ऑफ आइटम मिलते हैं। मैक्सिमाइज किसके साथ है? प्रॉफिट के साथ। जिस टर्म के साथ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा वही इक्वेशन होगी आपके लिए किसका काम करेगी बेटा? जेड का। तो यहां पे जेड मैक्सिमम की मैं बात करूं, जेड मैक्सिमम की बात करूं तो क्या बनेगा? प्रॉफिट कितना कमाया उसने आर्टिफिशियल प्लांट के वॉल हैंगिंग के ऊपर? 50 रुपए। वॉल हैंगिंग कितने खरीदे थे उसने? एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका? 50x। ठीक है, प्लस और 18 रुपए उसने आर्टिफिशियल प्लांट के ऊपर, तो 18y कितने हो जाएगा बेटा? 18y। ठीक है, एक के ऊपर 50x और एक के ऊपर कितना आ जाएगा आपका? 18y। एक बात और बताइए, हर किसी क्वेश्चन में 14.2 में x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, वो क्यों होता है? इसका जवाब मैं अब दूंगा। क्योंकि x और y हम किन्हीं भी प्रोडक्ट की संख्या मानेंगे
और वो हम किसी दुकानदार से माइनस में नहीं लेके आ सकते, या तो जीरो होगी उसकी काउंटिंग या जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। इसलिए हर किसी इक्वेशन में x, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, और इसीलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें, हमेशा जो एरिया बनता है वो पॉजिटिव में ही बनेगा, क्योंकि जो हमने सामान खरीद लिया वो पॉजिटिव कंडीशन का मतलब, पॉजिटिव टर्म एंड कंडीशन का मतलब है वो हमें शो हो रहा है। अब माइनस में 2 कमरे, ये तो शो कर ही नहीं सकते, माइनस के 2 प्रोडक्ट शो ही नहीं कर सकते। इसलिए जो एरिया भी बनता है इसमें, फिजिबल सॉल्यूशन बनता है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। किसी की वैल्यू बेटा माइनस में आ सकती है, लेकिन किसी का ग्राफ जब हम फिजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे तो माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि ये वो 2 कंडीशन है, कभी ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसलिए रिजल्ट हमारा किस में बनता है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे भाई फिजिबल सॉल्यूशन किस क्वाड्रेंट में बनता है, तो किस क्वाड्रेंट में बनेगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये हमारी इक्वेशन होगी। आपने इस एक्सरसाइज में तो क्या करना बेटा, इक्वेशन ही बनानी है। नेक्स्ट में क्या होगा, जो थर्ड की बात करूं, इक्वेशन बनानी है। ग्राफ बनाना सीख लिया, 14.1 को और 14.2 को अटैच करके कितनी एक्सरसाइज बनाई गई है, 14.3। अगर आपको बेटा ये दोनों आ गई तो तीसरी अपने आप आ जाएगी, अगर ये दोनों नहीं आएगी तो तीसरी भी आपको नहीं आएगी। ठीक है, और 14.2 ध्यान से कर लेना। हरियाणा बोर्ड का तो क्वेश्चन रेयर चांस है वहाँ से आए, लेकिन बेटा क्या पता क्वेश्चन इसमें से आ गया, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रिस्क नहीं ले सकते। तो आप बच्चों ने ये क्वेश्चन भी समझने पड़ेंगे, इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। है तो कौन सी आपके पास सारे के सारी 10th जैसा माहौल। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन की और बात करूं, ये रेज कर देता हूं, आपके समझ में आ गया हो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी भी बच्चे को 14.2 में भी कोई कमी बची हुई है, कोई बात आपके समझ में नहीं आई बेटा, वो आप अभी भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है ना भाई मैंने 3 बार पूछ लिया, 4 बार पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप चाहे 20 बार पूछो, प्रॉब्लम अगर आपकी आती है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाँ, कई बार ये हो सकता है भाई मैसेज का ना पता चले, लेट सवेर हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी का मैसेज मिलता है तो उसका जवाब ज़रूर देते हैं बेटा। ठीक है, तो 14.2 में कोई कमी बची हुई है अभी भी, घबराना नहीं। किसी बच्चे ने अगर ये सोचा भाई 3 बार प्रॉब्लम पूछ लिया, अब क्या पूछें, आपको छोटी सी भी बात समझ में नहीं आती वो भी आप बच्चे पूछ सकते हो। ठीक है, 2 + 2 4 ये भी पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब उसी तरह ये देखो, एक कंपनी इज मेकिंग 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। एक कंपनी ने 2 प्रोडक्ट बनाए, एक बेटा ए है और एक क्या है, बी है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड बी 60 एंड 80। उसने बताया कंपनी जो 2 प्रोडक्ट बना रही है उनमें से एक की कॉस्ट तो 60 रुपए है और एक की कॉस्ट कितनी है बेटा, 80 रुपीज। तो हम यहां पे कॉस्ट लिख लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए कितने रुपए है, 60 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी कितने हैं, 80 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ऐसा नहीं है 2 ही लाइन पढ़ी 2 ही समझ में आ जाए, क्या पता उसका रिजल्ट लास्ट की किसी बात के साथ कनेक्ट हो। कई बार हम घुमा फिरा के बात नहीं पुट करते, भाई एक लड़का आया था उसकी पिटाई होगी, अरे ये बताए ना पिटाई का रीज़न क्या था, क्लास में काम नहीं करके आया वो अलग रीज़न था, किसी के साथ झगड़ा हो गया होगा तो वो अलग रीज़न था, रीज़न क्या बता उसका बाद में दे। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा होता पूरा पढ़ने के बाद में भी समझ में आ सकता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे धीरे धीरे पढ़ें साथ के साथ बात समझ में आ जाए। क्योंकि कोई बच्चा ये बताए भाई एक बच्चे ने शरारत की तो सर ने देख लिया तो उसकी पिटाई की, फिर तो समझ में आ गया क्यों पिटाई की। और कई बार ऐसे कहते कि एक लड़के की पिटाई हुई, रीज़न बाद में दे, तो क्वेश्चन कब समझ में आएगा, वो पूरी कहानी सुनने के बाद। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टार्टिंग से ही समझ में आने लग जाते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने पढ़ा उसका लिख लिया भाई, ये कॉस्ट इसकी, ये कॉस्ट इसकी। आगे पढ़ा, एज पर एग्रीमेंट द कंपनी हैज टू सप्लाई। कंपनी ने भाई किसी के साथ एग्रीमेंट कर रखा था। अब ये सोच लो कोई किराना की दुकान है, ये जो कंपनी, हम ये सोच के चले नॉर्मल अपने लेवल के हिसाब से, किराना की दुकान है, उसने वादा कर लिया भाई हमारे साथ, एग्रीमेंट कर लिया, द कंपनी हैज टू सप्लाई एट लीस्ट 200 प्रोडक्ट ऑफ बी।
जो बी प्रोडक्ट है ना उसके 200 यूनिट तो हम आपको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। एटलीस्ट 200 यूनिट होना चाहिए बेटा यहाँ पे ऑफ प्रोडक्ट बी। ठीक है, उसने बोला कि कम से कम जो प्रोडक्ट बी है उसकी तो हम सप्लाई आपको 200 यूनिट देंगे ही देंगे। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, किराना वाली दुकान ने वादा कर लिया भाई आपको जो है ना आटा और जो चीनी है वो फिक्स मिलती रहे। जिस तरह अगर हम यहाँ पे लेके चलें आटा, भाई 200 किलोग्राम आटा तो किसी जो दान पुण्य वाली कम है ना, किसी ने दान पुण्य का लगा लिया, शिविर लगा लिया मान लो, और उन्होंने ये वादा कर लिया भाई चाहे कितना ही लॉकडाउन बढ़ता रहे हम 200 किलोग्राम तो आपको आटा देंगे ही देंगे। तो इसने ये वादा कर लिया था कंपनी ने, किसके लिए, प्रोडक्ट बी के लिए, कि इसकी सप्लाई एटलीस्ट का मतलब बेटा कम से कम 200 किलोग्राम तो देंगे। अब जिस तरह वो कह दे कि किराना की दुकान वाला कम से कम हम 200 किलोग्राम आटा तो देंगे ही देंगे, क्या मतलब है इसका, 200 किलोग्राम तो उसकी इच्छा है, पक्का देगा। अगर कई बार वो मूड में होगा तो 200 किलोग्राम से ज़्यादा भी दे सकता है। इस बार कंडीशन उसकी बोली गई कंडीशन से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि बेटा उसने वर्ड क्या यूज किया साथ में, कम से कम। क्या यूज किया है, कम से कम। क्वेश्चन पढ़े अब, एज पर एग्रीमेंट द कंपनी हैज टू सप्लाई एट लीस्ट 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। कितने यूनिट, 200, किसके, ओनली बी के। हमें यही नहीं पता ए के कितने प्रोडक्ट है, बी के कितने प्रोडक्ट है। हम लेट कर लें नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए, या नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए एक्स मान लिए इसके, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी वाई मान लिए। क्या मान लिए, वाई। तो क्या कंडीशन आएगी बेटा, जो प्रोडक्ट किसके लिए है, ओनली बी के लिए कंडीशन है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। बी के प्रोडक्ट कितने मानने हैं, वाई। जो ये वाई है ना, उसने वादा किया कंपनी ने, वाई के जो प्रोडक्ट है, जो इनकी संख्या वाई है, वो हम 200 या 200 से क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। क्योंकि इस बार ये प्रोडक्ट जो उसने बोला सप्लाई करने के लिए 200 तो आएगा ही आएगा, चिंता मत करना, क्योंकि कम से कम 200 बोला ना, 200 से भी ये रिजल्ट क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अब जिस तरह कोई बोले भाई आप शॉपिंग करने जाओ, कम से कम वहाँ पे 1000 रुपये तो लेके ही जाने हैं। 1000 रुपये का तो कह दिया उसने, 1000 रुपये से तो कम कुछ आता ही नहीं, 1000 रुपये तो जेब में डाल के चलना ही होंगे। अगर ये सोचें भाई कुछ और पसंद आ गया तो 1000 के साथ और एक्स्ट्रा भी चाहिएंगे, तो वो कंडीशन क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी जो बोली गई है। 200 बोला गया था और ये 200 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जब भी एटलीस्ट वर्ड होगा बेटा, सिंबल यही यूज किया जाएगा, एटलीस्ट पे और मिनिमम पे। मिनिमम क्या रखे ना, मिनिमम 200 या एटलीस्ट 200, तो हर जगह सिंबल बेटा ये यूज किया जाएगा। ये टर्म हमेशा दी हुई टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, टू इट्स रेगुलर कस्टमर जो भी था, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। अब किसकी बात आ गई बेटा, प्रोडक्ट ए की आ गई। पहले बात किसकी थी, प्रोडक्ट बी की थी। उसने अब कंडीशन है ना, दोनों के लिए नहीं दी थी, अकेले बी के लिए दी है। क्या पता दूसरी टर्म तो ऐसी हो गई, कम भी होती जाए, उसके कोई असर ना पड़े। अब इसने बोला है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 1 मशीन हावर। 1 यूनिट किसकी, प्रोडक्ट ए की, कितना घंटा लगाती है, 1 मशीन आवर। उसको बनाने में 1 मशीन का घंटा 1 लग जाता है। वेयर बी मशीन यूज एविडेंटली विद इन द कंपनी। बी के लिए कितनी ही देर तक हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है बेटा, ए प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशन लगाई, और कितनी, टोटल मशीन हावर अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए 400 हावर। कितने हैं, 400 घंटे अवेलेबल है। इस पर हम ये कहते हैं मेरे पास 100 रुपये अवेलेबल है, तो हम उससे क्या आशा करेंगे, कितने रुपए दे सकता हूँ हमारे को, 100, 90, 80, या इससे कम ही देगा, क्योंकि उसने बोला मेरे पास रुपए ही कितने हैं, 100 है। अब इस कंपनी ने कितने बोला कि अवेलेबल घंटे प्रोडक्ट ए के लिए कितने हैं, 400।
तो जो ये घंटे होंगे 400 और 400 से क्या होंगे, कम। और कितने हैं प्रोडक्ट, एक यूनिट है ना, जो एक मशीन आवर लगता है उसका, कितना लगता है, एक प्रोडक्ट पे एक मशीन आवर। और कितने हैं एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए, कितने प्रोडक्ट है बेटा, ये एक्स यूनिट है इसके, किसके है, एक्स यूनिट प्रोडक्ट ए के जो यूनिट है वो कितने माने हमने, एक्स। तो एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 400, क्योंकि इस बार जो मशीन है वो अवेलेबल बोला गया है। अवेलेबल का मतलब क्या होता है, हमें पता, जैसे हम ये सोच के चलें कि मेरे पास 100 रुपये अवेलेबल है, तो दूसरा मेरे से क्या आशा कर सकता है, या 80 रुपये दे सकता है तेरे को, 70 दे सकता है, 120 की तो आशा नहीं कर सकता। क्यों, रुपए कितने हैं, 100 है। तो उसी तरह इसके पास भी मशीन आवर कितने हैं, 400। तो ये जो काम करेगा 400 और 400 से क्या करेगा बेटा, कम करेगा। ये कंडीशन समझ में आ गई आपके। नेक्स्ट चले आगे बढ़े। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, इस बार दोनों का कह दिया, रिक्वायर्ड 1 लेबर आवर। एक मशीन आवर होते हैं जो मशीन के द्वारा काम किया जाए, और बेटा एक क्या होते हैं, लेबर आवर, जो किसके द्वारा काम किया जाए, लेबर मजदूरों के द्वारा किया जाए। मैन आवर भी लिख सकता कई बार यहाँ पे। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी रिक्वायर्ड 1 लेबर आवर ईच आ गया, इस बार दोनों के लिए एक एक घंटा लगेगा। वहां पे एक बार अकेले बी पे कंडीशन थी और एक बार अकेले ए के ऊपर कंडीशन थी। क्वेश्चन पढ़ेंगे धीरे धीरे, वहां से पता चलता रहेगा ये कंडीशन किसके लिए है। रिक्वायर्ड 1 लेबर आवर ईच एंड टोटल 500 आवर लेबर आवर। जो लेबर आवर के टोटल कितने घंटे हैं उसमें खर्च हुए हैं कितने, 500। तो इक्वेशन बनानी बेटा, एक के ऊपर कितने हैं, ये अगर एक्स प्रोडक्ट है तो कितने मशीन लेबर आवर हो गए, एक्स आवर तो इसके हो गए प्रोडक्ट ए के, प्रोडक्ट ए के लेबर आवर, प्रोडक्ट बी के लेबर आवर वाई, इसके बेटा एक्स और इसके क्या है, वाई। तो हमारे पास टोटल लेबर आवर कितने हैं, एक्स प्लस वाई, और अवेलेबल कितने हैं, टोटल आवर कितने हैं हमारे पास, 500। तो हमें जो ये टोटल इनके लेबर आवर होंगे बेटा वो 500 से क्या होंगे, कम। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। और देखें इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है, इसमें और भी वर्डिंग थी, मैंने बस उसमें से ये लिखा मिनिमाइज कॉस्ट। क्या लिखा बेटा, मिनिमाइज कॉस्ट। आपने क्या बतानी है, मिनिमाइज कॉस्ट बतानी है इसकी। मिनिमाइज कॉस्ट की बात करें, जिस भी टर्म के साथ मैक्सिमम और मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम होगा, वही टर्म आपके पास किसका काम करेगी बेटा, जेड का। तो किसके साथ है इस बार, कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट देखो, एक के ऊपर 60 रुपए, एक के ऊपर कितनी है, 80 रुपए। तो प्रोडक्ट ए की तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60x, और बी की कितनी हो जाएगी आपके पास 80y, और प्लस ये हमारे पास जेड मिनिमम बनेगा। क्या बनेगा बेटा, जेड मिनिमम। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 2 क्वेश्चन करवाए हैं भाई आज, एक फर्स्ट था और एक थर्ड था। 2 क्वेश्चन आपने करने भाई, सेकंड और फोर्थ। फिर हमारे 4 या 5 क्वेश्चन और रह जाएंगे इस एक्सरसाइज के। बाकी क्वेश्चन बेटा अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, या आप बच्चे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आप बच्चों ने ये लेक्चर पूरा ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके बेटा।